ईद के दूसरे रोज बारिश ने लाहौर को डुबो दिया। मॉडल टाउन, सब्जाजार, शादमान, जौहर टाउन, वावडा टाउन, गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड, केनाल रोड, माल रोड, डेविस रोड पर मूसलाधार बारिश। एवर्ट रोड, शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक, रेलवे स्टेशन, गढ़ी शाहू, इस्लामपुरा, हरबंसपुरा में बादल जमकर बरसे। नशीबी के साथ पोश इलाके भी ज़ेरे आब। पानी में किसी की मोटरसाइकिल बंद हुई तो किसी की गाड़ी। शुमाली लाहौर का फारूकगंज अंडरपास 6 फुट तक पानी में डूब गया। निकासी आब न होने से बादामी बाग और एक मोरिया पुल का फारूकगंज से राब्ता मुनक़ता। बच्चों के लिए अंडरपास गंदे पानी का स्विमिंग पूल बन गया। लक्ष्मी चौक में एम्बुलेंस बारिश के पानी में खराब। शहरी धक्का लगाते रहे। बीबी पाक दामन दरबार के इलाके मोहम्मद नगर और ताजपुरा स्कीम बी ब्लॉक और डी ब्लॉक में पानी भर गया। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। अजियत से 2-4। वज़ीर आला नशीबी इलाकों में बारिश का पानी खड़ा होने पर बरहम। वासा हुकाम को फौरी निकासी आप का हुक्म दे दिया। वासा के अफसरान दावे करते रहे, बारिश ने शहर को समंदर बना दिया। लाहौर न्यूज ने शहर का मंजर दिखाया तो बड़े अफसरान ने कदम उठाया। फारूकगंज में निकासियाब का निजाम दरहम बरहम होने पर एक्सियन रावी टाउन 2 हाफिज राहील अशरफ को ओहदे से हटा दिया गया। SDO दातानगर सैयद खान और सब इंजीनियर अब्दुल रहमान भी मुअत्तल। अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। अवाम को मुश्किलात से बचाना अव्वलीन तरजीह है। MD वासा सैयद जाहिद अजीज। शहर में सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा के मुकाम पर 71 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक में 69, फर्रुखाबाद में 65, पानी वाला तालाब में 63, चौक नाखुदा में 55, एयरपोर्ट पर 50 मिलीमीटर बारिश हुई। गुलशन रावी 47, निश्तर टाउन में 42, जेल रोड पर 35, अपर माल 33, गुलबर्ग और मुगलपुरा में 30 मिलीमीटर बारिश बरसी। पंजाब यूनिवर्सिटी 25, जौहर टाउन 20, इकबाल टाउन 16 और समलाबाद में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश ने हब्स और गर्मी की छुट्टी करा दी। मजीद बारिश भी होगी, मौसम का हाल बताने वालों ने बता दिया। तेज बारिश ने लेस्को का तरसीली निजाम भी ठंडा कर दिया। बारिश के बायस लेस्को के 130 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। वावडा टाउन, हमजा टाउन, जौहर टाउन, कोट लखपत के इलाके बिजली से महरूम। चुंगे अमर सदू, निश्तर कॉलोनी, अली पार्क, बेगम कोट, बिलालगंज, आरे बाजार, निशात कॉलोनी के इलाके में भी बिजली बंद। शहरियों को शदीद परेशानी हुई। लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ में मुश्किलात का सामना रहा। ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ बकरे, बैल और ऊँट की कुर्बानी। फर्जंदान इस्लाम के जानिब से सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला भी जारी रहा। जामिया नईमिया समेत दीगर इदारों में कुर्बानी के बाद मुस्तकीन में गोश्त भी तकसीम किया गया। बच्चे बबलू, पप्पू और गुड्डू से बिछड़कर उदास। अपने प्यारे जानवरों की याद सताती रही। बड़ी ईद के बड़े मजे, हर घर में खुशियों की बहार। दोपहर को तीखे पकवानों पर किया हाथ साफ और फिर रात को भी डिशेस बेशुमार। साथ में चले तिलों वाले नान। कहीं मटन कोरमे की महक तो कहीं बीफ की टिक्कियों और मटन रोस्ट की खुशबू। मटन और बीफ बिरयानी से भी दस्तरखान सजे। मेहमानदारी उरूज पर रही। बड़ों ने दस्तरखान पर बैठक लगाई तो बच्चों ने अपनी महफिल सजाई। मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला किया। ईद के पहले रोज जिसने रान रोज के लिए दी, इसने मजे से खा ली। आज फिर रान रोज करने वाले ठिकानों पर रश। दुकानदारों के मुंह मांगे दाम। फी किलो 550 रुपए तक वसूल करने लगे। शहरी कहते हैं रेट तो ज्यादा है, लेकिन 7 मसालों से तैयार रान रोस्ट का मजा भी कुछ कम नहीं। गोश्त की नित नई डिशेस के साथ लाहौरियों के चटखारे जारी। चपली कबाब, नरगसी कोफ्ते, शामी कबाब, भरे करेले लाहौरियों को मरगूब।
दूसरे रोज भी कीमे करने वाले स्टॉल्स पर रश लगा रहा। दुकानदारों ने भी कम न की, फी किलो कीमा बनाने के 30 रुपए वसूल करने लगे। सिरीपाए भूनने की दुकानों पर रश बरकरार। बकरे के सिरीपाए भूनने का 500 रुपए जबकि गाय का 800 रुपए रेट मुकर्रर। ईद उल अजहा पर हर घर में सजा दस्तरखान। शोबी सितारे भी किसी से पीछे ना रहे, अपने हाथ से बनाए मजे मजे के पकवान। अदाकारा महानूर ने भी किचन का महाल संभाला। तीखे, नमकीन और चटखारेदार पकवानों के साथ मीठा भी बनाया, मिलजुल कर खाया। ईद के दूसरे रोज भी तफरीही मकामात को ताले, प्लेलैंड और दीगर झूलों पर भी पाबंदी। गली मोहल्लों में छोटे बड़े झूले सज गए। बच्चों की खूब मौज मस्ती, बच्ची कुची ईद लुटाई। किसी ने लिया झूला तो किसी ने की घुड़सवारी। चटपटी चीजों पर भी जी भर कर हाथ साफ किया। कुर्बानी से फारिग होकर शोबिस शख्सियात ने रख ली ईद मिलन पार्टी। गुलबर्ग बारबेक्यू समेत तीखे और मीठे पकवानों का दस्तरखान सजा। मॉडल व अदाकारा संगम राना, मरियम राना, सिद्रा नूर और कामरान मुजाहिद ने रंग जमाया तो गुलकार जोजी अली खान और दानिश ने म्यूजिक का तड़का लगाया। ईद उल अजहा के दूसरे रोज भी कुर्बानी के जानवरों की खालों की फिरोख्त। गाय या बड़े जानवर की खाल का रेट 500 से 1200 रुपए तक मुकर्रर। बकरे की खाल 80 रुपए से 120 रुपए तक फिरोख्त होने लगी। ताजिर कहते हैं कि बकरों की खाल की फिरोख्त में 50% कमी हुई। रवा साल गाय की खाल ज्यादा लाई गई है। ईद कुर्बा सफाई निस्फ ईमान। जिला इंतजामिया और LWMC का शहर को साफ रखने का मिशन। ईद के दूसरे रोज भी गली मोहल्लों और मॉडल शाहराहों पर सफाई ऑपरेशन। 2 रोज में अब तक मुजमूई तौर पर 26,500 टन से ज्यादा अलाइशों को ठिकाने लगाया जा चुका। अवाम की 1400 शिकायत का अजाला किया गया। अलाइशों का ताफुन खत्म करने के लिए अर्के गुलाब का छिड़काव। MD सफाई कंपनी डॉक्टर शाहजेब हसनैन का मुख्तलिफ पॉइंट्स का दौरा। सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। कहते हैं शहरियों को ताफुन से पाक माहौल देना अव्वलीन तरजीह है। पहले रोज की तरह टरू को भी सफाई के बेहतरीन इंतजामात होने चाहिए। बर वक्त अलाइशें उठाकर मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाई जाएं। सफाई पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शहरियों को सफाई के ज़िम्मन में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इदारे शहरों को साफ सुथरा बनाने में कोई कसर उठा न रखें। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने दूसरे रोज भी सफाई ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत की। कोरोना की वबा के हैबत नाकी कम होने लगी। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 39 केस रिपोर्ट हुए। शहर में मुसद्दका मरीजों की तादाद 47,508 हो गई। पंजाब में 116 नए केसेस सामने आए। गुजरावाला 13, मुल्तान 11, सियालकोट 9, गुजरात, फैसलाबाद और रावलपिंडी में 5-5 मरीज रिपोर्ट हुए। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस से 2 मजीद अमवात, कुल तादाद 2144 हो गई। कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 82,552 हो चुकी है। पिछले 72 सालों में हर एक कश्मीरी बच्चा एक जेल में पैदा हुआ कहता हुआ। हक जानवरों की दुनिया में हक इंसानों के भूले। दुनिया वाले चुप बैठे हैं, जालिम की रस्सी खोले। है जुर्म मेरा पैदा होना, तो जुर्म किया है मैंने। क्या जिंदगी मैंने जी होगी, बस जुल्म सहा है मैंने। अपनी ताकत में झूल गया, ये बात तो जालिम भूल गया। जा छोड़ दे मेरी वादी, कश्मीर को दे आज़ादी, आज़ादी और आज़ादी। कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के हवाले से SPR का नया नगमा जारी। नगमे के जरिए भारत के 5 अगस्त के गैर आईनी इक़दाम को
आलमी सतह पर उजागर करने की कोशिश की गई। भारत कश्मीरियों के आज़ादी के जज्बे को मात नहीं दे सकता।